Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Video Zoom online class. I am your English teacher Afshin. अभी तक मैंने आपको A to Z तमाम अल्फ़ाबेट्स लिखना और पढ़ना सिखाए थे। आज हम एक नया काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को नया काम करने से पहले, करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है? तो स्टोरी कुछ यूँ है कि जैसे आप लोग को थक जाते हैं तो मम्मा आपको प्लेलैंड लेकर जाती हैं, बाहर घुमाने लेकर जाती हैं, कहीं ना कहीं ले जाती हैं ताकि आप लोग फ्रेश हो जाएं। इसी तरीके से जो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, इनका भी एक प्लेलैंड था। ठीक है? और ये लोग बहुत थक गए थे, तो मम्मा ने इनको कहा कि चले हम लोग सब जाते हैं अल्फ़ाबेट प्लेलैंड में। ठीक है? और वहाँ पे हम थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। तो मम्मा के साथ अब कौन कौन गया मैं आपको बताती हूँ। मम्मा के साथ A गया, ठीक है, B भी गया, सही, C भी गया, D भी मम्मा के साथ गए, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये तमाम अल्फ़ाबेट्स जो A से Z तक थे वो अल्फ़ाबेट प्लेलैंड मम्मा के साथ गए। अब मम्मा ने इनको समझाया कि मैं आप लोगों को प्लेलैंड तो लेकर जा रही हूँ, लेकिन वहाँ जाकर आप लोगों ने मुझसे दूर नहीं रहना, मेरे साथ साथ रहना है, वरना आप लोग गुम हो जाओगे। लेकिन जब ये सब प्लेलैंड गए, वहाँ पे बहुत खेला, खेलते खेलते कुछ अल्फ़ाबेट जो थे और वो मम्मा से दूर चले गए। कौन कौन से अल्फ़ाबेट मम्मा से दूर चले गए थे? A मम्मा से दूर चले गए थे। ओके, A के बाद हम देखते हैं कि E भी मम्मा के पास नहीं है। ठीक है? E भी कहीं दूर निकल गए हैं। A भी नहीं है, E भी नहीं है, और उनके साथ उनको देखते हुए उनके भाई उनके पीछे पीछे आ गए। I, ठीक है, I भी मम्मा के पास नहीं है। A, E, I, और कौन नहीं था मम्मा के साथ? अब जब मम्मा देख रही थी तो उनको नज़र आया कि O भी उनके पास नहीं है। A, E, I, O, और एक और भाई इनका नहीं था, तो वो कौन था? वो था O। यानी कि मम्मा के पास A, E, I, O और U, ये 5 भाई मम्मा के पास नहीं थे। ठीक है? तो मम्मा ने इनको आवाज़ दी कि आप लोग कहाँ हो? A को आवाज़ दी, A आप कहाँ हैं, आ जाएं। लेकिन A तो वहाँ नहीं थे, वो तो मम्मा से दूर निकल गए थे। खेलते खेलते वो दूर निकल गए थे। उनके साथ E भी नहीं थे, E भी मम्मा से दूर चले गए थे। A के पास चले गए थे खेलते खेलते कि A कहीं जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ जाता हूँ, वो भी A के पास चले गए थे। फिर I को मम्मा ने आवाज़ दी तो I भी नहीं था, I भी A और E के पास चला गया था। अब इनको देखते हुए O भी नहीं था, O भी जो है वो A, E, I के पास चला गया था।
ओ भी चला गया, और फिर उसके बाद जो है तो यू भी नहीं था। अब मम्मा ने इनको बहुत ढूंढा कि ए ई आई ओ यू ये पांचों भाई किधर चले गए हैं। अब जब ए ई आई ओ यू चले गए तो मम्मा ने देखा कि अब मेरे पास कौन कौन से भाई जो हैं, बच्चे जो हैं वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। तो मम्मा ने देखा कि उनके पास बी भी था, ठीक है, सी भी था, डी भी था, ई तो नहीं था, ई तो मम्मा से दूर निकल गया था। डी के बाद ई की बारी आती है, लेकिन ई जो है वो खेलते हुए दूर चला गया था। तो एफ था मम्मा के पास, जी भी था मम्मा के पास, एच भी था मम्मा के पास। अब एच के बाद आई की बारी आती है, लेकिन आई भी खेलते हुए मम्मा से बहुत दूर चले गए थे, तो मम्मा के पास आई नहीं था। उसकी जगह मम्मा ने देखा जे वहाँ पे मौजूद थे, जे भी था, जे के बाद के भी था, ठीक है, एल भी वहाँ पे मौजूद थे, एम भी थे मौजूद वहाँ पे, एन भी थे। अब एन के बाद ओ की बारी आ गई, लेकिन ओ भी वहाँ पे नहीं थे, वो भी ए और ई के पीछे चले गए थे। आपको याद है ना कौन कौन से 5 भाई जो थे वो मम्मा से दूर चले गए थे। एक तो ए चला गया था, ई चला गया था, आई चला गया था और ओ चला गया था। ओ के बाद मम्मा ने देखा कि पी तो वहाँ पर है, पी भी है, क्यू भी है, आर, एस, टी। अब टी के बाद यू भी वहाँ पे नहीं थे, यू भी ए ई आई ओ के पास चले गए थे, तो यू भी वहाँ पर नहीं थे। इसकी जगह मम्मा ने देखा कि वी वहाँ पे मौजूद थे, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यानी कि बी से लेकर बी और बी के बाद जो भाई थे जिनमें से ए ई आई ओ यू ये नहीं थे, बाकी भाई वहाँ पे मौजूद थे। तो मम्मा ने कहा कि इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, ए ई आई ओ यू ने। कौन कौन से भाइयों ने? ए ई आई ओ यू, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। नेक्स्ट टाइम जब मैं अल्फ़ाबेट प्लेलैंड में आऊँगी तो मैं इनको साथ नहीं लाऊंगी। लेकिन अब मम्मा परेशान भी थी क्योंकि शाम हो रही थी, तो मम्मा जो ये वाले बहन भाई थे जो बी थे और सी डी बाकी जो बहन भाई थे उनको लेकर मम्मा घर आ गई। और क्योंकि वो गुड बॉयज़ थे उनको मम्मा ने एक रूम में बिठा लिया, ठीक है, और उनके रूम के बाहर मम्मा ने कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख लिया कि ये गुड बॉयज़ हैं, ये मेरे साथ जाएंगे। और मम्मा ने जो बैड बॉयज़ थे उनके बारे में तो परेशान हो रही थी, तो बाबा को उनके पीछे भेजा कि जाएं उनको ढूंढ कर लाएं। बाबा पार्क गए तो देखा ये लोग बैठे हुए वहाँ पे रो रहे थे। ए भी बैठा हुआ रो रहा था, ई भी बैठा हुआ रो रहा था, आई भी बैठा हुआ रो रहा था, ओ और यू, ये पांचों बहन भाई जो हैं वो वहाँ बैठे हुए रो रहे थे। पापा इनको घर लेकर आए। अब इनको मम्मा ने पनिशमेंट दी, मम्मा ने इनको अलग से रूम में बंद कर दिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो अच्छे थे, उन्होंने मम्मा की बात मानी थी और वो दूर नहीं गए थे। तो मम्मा ने उनके रूम के बाहर लिख दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये गुड बॉयज़ हैं, ठीक है। और वॉवल्स को सेपरेट रूम में मम्मा ने बिठा दिया वहाँ पे कि आप लोग आइंदा मेरे साथ अल्फ़ाबेट प्लेलैंड नहीं जाओगे। तो उनके रूम के बाहर मम्मा ने लिख दिया वॉवल्स, ठीक है। उनके रूम्स के बाहर मम्मा ने क्या लिख दिया? वॉवल्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बैड बॉयज़ कौन से थे और गुड बॉयज़ कौन से थे? तो याद रखिएगा जो गुड बॉयज़ थे उनके रूम के बाहर मम्मा ने लिख दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
और जो बैड बॉयज़ थे जिन्होंने मम्मा की बात नहीं मानी थी और मम्मा से दूर चले गए थे, तो उनको मम्मा ने कह दिया कि वो हैं वोवल्स। अब हम यहाँ पे हमने एक रूम बनाया है वोवल्स का, तो हम भी याद रखते हैं कि ये वोवल्स जो हैं ये बहुत नॉटी हैं। ये मम्मा की बात इन्होंने नहीं मानी थी और प्ले लैंड में ये आगे चले गए थे, मम्मा से बहुत आगे चले गए थे और गुम हो गए थे। तो हमें भी पता होना चाहिए कि ये कौन से नॉटी बॉयज़ थे। तो हम देखते हैं कि वो कौन से नॉटी बॉयज़ थे। वो थे वोवल्स। और उस रूम में कौन कौन से बच्चे थे? नंबर 1 थे जिन्होंने सबको अपने साथ लेकर जाने का कहा था, वो थे ए। ठीक है, वोवल्स रूम में फर्स्ट नंबर पे थे ए। फिर सेकंड नंबर पर जिन्होंने इनकी बात मानी थी, ए के बाद जो ए के साथ मम्मा की बात माने बगैर ए के साथ चले गए थे आगे खेलने के लिए, वो थे ई। सी की तरह बनाएंगे हम और फिर उसकी एक आई बनाएंगे। ठीक है, 2 लाइन्स में हमने सी लिखा और उसकी एक आई बनाई, तो वो बन गया ई। ए ई। थर्ड नंबर पे कौन थे आपको पता है? ए ई आई। हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं मिड 2 लाइन्स के अंदर और उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट लगाते हैं, तो ये बन जाता है स्मॉल आई। ए ई आई। नंबर 4 पर कौन थे जिन्होंने मम्मा की बात नहीं मानी थी? ए ई आई ओ। ओ। ये भी नॉटी बॉय थे, इन्होंने भी मम्मा की बात नहीं मानी थी। ए ई आई ओ। और 5th नंबर पे कौन थे? 5th नंबर पे हमारे पास थे ए ई आई ओ यू। अब 2 मिड लाइन्स में हम यू लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम इसकी टेल निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये स्मॉल यू है। तो आपको पता चल गया कि नॉटी बॉयज़ कौन कौन से थे। नॉटी बॉयज़ हैं वोवल्स और उनमें आ जाते हैं 5 अल्फ़ाबेट्स ए ई आई ओ यू। कौन कौन से हैं? एक दफ़ा फिर से मैडम के साथ रीड करें। ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। ये क्या है? ये वोवल्स हैं। इनको मम्मा ने जो अलग रूम में बंद कर दिया था नॉटी बॉयज़ को, जिन्होंने मम्मा की बात नहीं मानी थी, वो हैं वोवल्स। और आपसे जब भी कोई पूछे कि वोवल्स कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि वोवल्स वो नॉटी बॉयज़ थे जो अल्फ़ाबेट प्ले लैंड गए थे और मम्मा की बात माने बगैर, मम्मा को बताए बगैर दूर चले गए थे और गुम हो गए थे और फिर पापा बाद में दोबारा गए थे और उनको लेकर आए थे। तो जब कोई आपसे पूछेगा कि वोवल्स कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि वोवल्स 5 नॉटी बॉयज़ हैं। ए ई आई ओ यू। ये 5 बॉयज़ जो हैं वो नॉटी बॉय हैं जो मम्मा की बात नहीं मानते थे। तो मम्मा ने इनको अलग से रूम में बंद कर दिया था और मम्मा ने इनको कहा था कि आपको हम अलग से रूम में बंद करें और आपके रूम का नाम है वोवल्स। अच्छा, अब आप लोगों ने इसी तरीके से घर पर पेज रेडी करना है। आपने इसी तरीके से वोवल्स लिखना है और उसके नीचे इन 5 नॉटी बॉयज़ को लिखना है। ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है कि आपको याद रहे कि वोवल्स कौन से हैं। और फिर हम इस वोवल्स के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। घर पर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।